कमलपुर नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ आए थे। एक लड़के ने उस सेठ को देखा कि उनके पास अपार धन है। फिर क्या था, उसने भी अमीर बनने का निश्चय कर लिया और दिन रात पैसा कमाने के बारे में सोचने लगा। कुछ दिन और बीते, वो नगर से बाहर भ्रमण कर रहा था। तब तक उसने एक संगीतकार को देखा कि वो संगीतकार गाना गा रहा था और हर कोई उस पर पैसों की बौछार कर रहे थे। फिर उसने संगीतकार बनने का निश्चय कर लिया और दिन रात संगीत की कला सीखने लगा। गलियों में घूम के गाने गाता, फालतू के लोगों को बस अपना संगीत सुनाता रहता। लेकिन लोग उसे काफी भला बुरा कहते कि तू संगीत के लायक नहीं है, तू ये किस लाइन में फंस गया, कोई अच्छा काम कर और जिंदगी में उस रास्ते पे चल। वो उदास हो गया। अगले दिन उसने एक विद्वान को देखा कि विद्वान बहुत ही ज्ञानी थे, उनके पास अपार ज्ञान थी और वो हर चीज में निपुण थे। फिर क्या था, उसने विद्वान बनने की ठान ली। घर गया और जोर शोर से पढ़ाई करने में लग गया। शास्त्र वेद जितनी भी किताबें थी सारी किताब खरीद के ले आया और लाके उसे अलमारी में रख दिया और अगले दिन से ही किताबों को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसे ज्ञानी बनना था। धीरे धीरे हफ्ता बीत गए। अब उसका सर दुखने लगा। ये धर्म ज्ञान की बातें पढ़ पढ़ के वो बोर सा होने लगा। सोचा, यार ये कितना मुश्किल है, ऐसे ही चलता रहा फिर तो मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। विद्वान होना इतना आसान नहीं है, कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है। वो अपने सर पकड़ के जोर जोर से रोने लगा। ये तो बहुत मुश्किल है। वो सड़क पर दौड़ रहा था, तब तक उसने एक मूर्तिकार को देख लिया। मूर्तिकार बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहा था और मूर्तियां बना के उन्हें बेच रहा था। उसने सोचा कि यार ये अच्छा है, ये काम तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई मेहनत की भी बात नहीं, बस मिट्टी लानी है और मूर्तियां बनानी है और उन्हें बेच के पैसे कमाना है। फिर क्या था, अगले दिन गया, ढेर सारी मिट्टी खरीद लाया ताकि वो भी एक अच्छा मूर्तिकार बने। लेकिन उसे मूर्तियां बनती ही नहीं थी। आखिर में फिर वो दुखी हो गया। बगल में महात्मा गुजर रहे थे। उसने उसे उदास देखकर पूछा, क्या बात है, तुम क्यों उदास लग रहे हो? उसने महात्मा से बताया कि दरअसल मैं जो भी काम शुरू करता हूँ हर काम में मुझे असफलता मिलती है। मैं क्या करूं, मेरे तो कोई मेहनत करने का भी अर्थ नहीं निकलता। दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, इतना त्याग करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं उस चीज में कामयाब ही नहीं हो पाता हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो महात्मा हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूं। वो धूप में ले गए और बोले, आओ इधर बैठो। उसने बोला, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तुम धूप में अपना हाथ फैलाओ। उसने हाथ फैलाया। बोला, आप ये क्या करना चाहते हैं? महात्मा ने बोला, क्या सूरज की किरणें तुम्हारे हाथ पे लग रही हैं? उसने बोला, हाँ, हाथ पे लग तो रही है, लेकिन इससे भला क्या सिद्ध होता है? महात्मा बोले, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। महात्मा एक शीशे का टुकड़ा लेके आते हैं जो एक लेंस की तरह था और उसके हथेली के ऊपर लगा देते हैं। सूरज की तेज किरणें उसके हाथों पे इकट्ठी होकर पड़ रही थी और थोड़ी देर में ही उसका हाथ जलने लगा। उसने तुरंत हटा लिया और बोला, महात्मा ये क्या चमत्कार था? ये कौन सी वस्तु आपने लगाई जिसने मेरे हाथों को ही जला के रख दिया? महात्मा बोले, दरअसल ये वही सूरज की किरणें हैं जो बिखरी हुई थी, तो तुम्हारे हाथों को कोई नुकसान ही पहुंच रहा था, लेकिन जैसे एकत्र हुई इनके अंदर पावर आ गई और ये सारी किरणें इकट्ठी होकर सिर्फ एक जगह लग रही थी और एक जगह केंद्रित होने की वजह से उनका तेज तुम्हारे हाथों को जलाने में सक्षम हो सका। जिंदगी भी ऐसी ही है। तुमने इतने सालों से अलग अलग जगह पे तरह तरह काम करने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी तक तुमने एक काम निश्चय नहीं किया कि तुम्हें सच में जिंदगी में क्या करना है। अगर तुम बहुत से काम एक बार में करने की कोशिश करोगे या फिर तुम्हारा ध्यान अगर केंद्रित नहीं है सिर्फ एक काम पे, तो तुम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। इसीलिए कामयाब होने के लिए तुम्हें भी किसी एक गोल को चूज करना पड़ेगा और एक गोल को चुनने के बाद उस पर ध्यान केंद्रित करके अपना 100% देना होगा। जब तुम 100% उस काम को दोगे तब तुम निश्चय ही कामयाब हो पाओगे। जिंदगी में सफलता इसी बात पर निर्भर करती है।
इसीलिए तुम वापस लौटो, तुम कोई एक गोल चुनो जो तुम्हारे पसंद का हो। इस दुनिया में तरह तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनकी भरमार है। तुम हर काम को नहीं कर सकते, इसलिए तुम एक काम को चुनो और उसे करने की कोशिश करो, फिर देखना तुम जरूर कामयाब हो पाओगे। उस लड़के ने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कहा और फिर अपने घर को चला गया। बाकी कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।